मैं अपना सर नीचे रख लिया भाई, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा था उस टाइम पे। लिटरली भाई मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था बोर्ड्स के टाइम पे, वो भी बोर्ड्स के टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था। और Hello everyone, welcome back to my channel. This is me again, Srishti Pandey, 15-year-old storyteller. So I want to tell you all something because boards आने वाले हैं and I want to tell you that कि मेरे बगल में एक weird guy बैठा था during my boards and भाई जब वो बैठा था मेरे बगल में तो मुझे इतनी नेगेटिव सी वाइब आ रही थी कि मुझे एग्जाम्स में कुछ याद ही नहीं आ रहा था भाई। और मुझे आप लोग को इसलिए बताना है क्योंकि आप लोग के बोर्ड्स आ रहे हैं, जिन बच्चों के बोर्ड्स हैं इस ईयर, तो फरवरी में ही सबके बोर्ड्स, तो इस ईयर तो आपके भी बोर्ड्स है भाई, अगले साल मेरे भी हैं। सो अभी से ही मुझे डर लग रहा है बिकॉज अगले साल मेरा 12th है एंड 12th के बोर्ड्स अलग लेवल के होते हैं, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। इस बार थोड़ी नर्वस हूँ एंड पिछली बार तो बिल्कुल नहीं थी। 10th बोर्ड्स में तो एकदम से मैं नर्वस ही नहीं थी भाई। मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे तू नर्वस कैसे नहीं है भाई, इतनी कॉन्फिडेंट कैसे है, सब तैयार है क्या तेरा? बट मुझे पता था भाई मेरा क्या तैयार था, बिकॉज प्री बोर्ड्स में तो मेरे कुछ भी प्रिपेयर नहीं था, कुछ भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था प्री बोर्ड्स तक। एंड ऐसे ही मैं कोई तैयारी नहीं थी भाई मेरी प्री बोर्ड्स में, ऐसे ही बस गई थी, एग्जाम दे दिया था प्री बोर्ड का, जो कि उसका टेस्ट पेपर हमें दिखाया भी नहीं गया, रिजल्ट्स नहीं दिखाए गए थे उसके, बिकॉज उससे पहले हमारे बोर्ड्स हो गए थे। हाँ, बहुत लेट में हुआ था हमारा प्री बोर्ड, उसके पहले हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। सो चलिए शुरू करते हैं वो स्टोरी जैसे मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, बिकॉज बोर्ड्स आने वाले हैं एंड आई वांट टू, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग को भी पता चल जाए कि ऐसे ऐसे लड़के मतलब बच्चे होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो डोंट वरी अबाउट दैट यार, आप लोग को बस एग्ज़ाम देना है, कंफर्टेबली वहाँ जाके बैठना है एंड एग्जाम देके आपको तुरंत से चले आना है। वहाँ पे कोई आपको जानता नहीं होगा, बस आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स तो होंगे ही आपके वहाँ पे, एंड बाकी सब के सब स्ट्रेंजर्स होंगे, तो नर्वस होने वाली तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। एंड हाँ, मुझे पता है एग्ज़ाम्स के लिए आप नर्वस होते हैं कि लिख लेंगे हम, मतलब सब हो जाएगा हमारा टाइम से पहले या फिर नहीं, तो हो जाता है भाई। बस हिंदी का पेपर, जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, बाकी सब लिखने में एकदम कंफर्टेबल होता है। टाइम तो मैक्सिमम ही रहता है, मिनिमम किसी में नहीं होता है, बस हिंदी को छोड़ के, बिकॉज हिंदी इज़ द मोस्ट टफेस्ट एग्ज़ाम फॉर मी। एंड मुझे पता है बाकी सबके लिए भी ऐसा होता है कि टफ हो जाता है हिंदी एग्जाम, बिकॉज भाई उसमें इतना ज़्यादा लिखना होता है एंड हिंदी तो मेरे से लिखी नहीं जाती भाई। और फरवरी में थोड़ी ठंडी रहती है, सो हाथ भी उतना सही से काम नहीं करता है। ऐसा करो कि आप ऐसा करो कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो और सबके सब आप करके आओ, मतलब सही करके आओ, गलत करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। एंड हो भी सकता है अगर वो लॉन्ग आंसर हो तो, वरना कुछ भी लिखने से फ़ायदा नहीं होगा। तो जो वियर्ड गाय मेरे बगल में बैठा हुआ था, तो बस 1-2 दिन वो मेरे बगल में बैठा था एंड बाकी रेगुलर डेज एक लड़का था जो बहुत मतलब डिसेंट था, इनोसेंट था, मतलब वो बहुत। तो जब हमारा एग्ज़ाम खत्म हो जाता था तो हम आपस में डिस्कस करते थे कि तुम्हारा ये हुआ है वो हुआ तो हम आपस में ऐसे डिस्कस करते थे। तो जो एक वो लड़का था तो उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मुझे ऐसा था कि हम आपस में डिस्कस कर लेंगे, तो उसकी मैथ बहुत अच्छी थी तो मुझे लगा ऐसे हम कर लेंगे डिस्कस। तो भाई मैथ्स वाले एग्ज़ाम के दिन एक अलग ही टाइप का लड़का बगल में बैठ गया भाई मेरे, एंड मुझे लगा क्या पता भाई उसी लड़के का दोस्त था वो, तो मुझे लगा क्या पता ये भी मैथ्स में बहुत सही हो। तो भाई जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ उसने मेरा कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई, मेरा सेम नेम कॉपी कर दिया उसने। एंड आई वाज लाइक क्या कर क्या रहे हो भाई, तुम पागल हो क्या? फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से डर लग गया भाई कि ये क्या कर दिया इसने तो मेरा नाम भी कॉपी कर दिया, तो क्या होगा। मुझे ऐसा था, तो मैंने टीचर को बताया, तो ये सब तो सही हो गया कि जैसे कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में ये बताया था, जैसे कि ये सब तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था मैथ्स वाले एग्जाम के दिन वाला। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट डे भी वो मेरे बगल में बैठा था साइंस वाले एग्जाम के दिन। एंड जब वो मेरे बगल में बैठा भाई तो मुझे इतनी नेगेटिव सी वाइब आ रही थी ना उसके बगल में बैठ के कि मुझे जो याद था वो भी सब मैं भूल जा रही थी, उसका मुंह देख के, उसका चेहरा देख के, बिकॉज मुझे वही चीज़ें याद आ रही थी जो मैथ्स वाले एग्जाम के दिन हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि मेरा फिर से कुछ कॉपी ना करे एंड मेरी नाम की जगह या फिर रोल नंबर की जगह अपना रोल नंबर लिख दे भाई, एंड फिर उसके बाद सब कुछ मिसमैच हो सकता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं ही फंसूंगी भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसीलिए मुझे बहुत नेगेटिव सी वाइब आ रही थी। तो जो मुझे याद था वो सब भी मैं भूल जा रही थी भाई। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही चलेगा भाई तो मेरे दिमाग से सब निकल ही जाएगा, और अगर ऐसा ही चला तो इसका तो जाएगा ही जाएगा, मेरा भी साथ में सब कुछ जाएगा भाई, मेरा ही लॉस होगा, उसका तो कुछ होगा नहीं। बिकॉज अगर वो लिखे ना लिखे उसके पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर वो अभी ऐसा कर रहा है तो पहले भी ऐसे ही कर रहा होगा। लगा कि भाई अगर ये बंदा ऐसा है कि ये कुछ लिख नहीं रहा एग्जाम में, तो क्या पता ये बचपन से ऐसे ही हो, इसके पेरेंट्स ने इस पर ध्यान ना दिया हो। भाई पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती है, पेरेंट्स तो सबके अच्छे होते हैं एंड वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं थोड़े नालायक टाइप। सो मैं भी वैसे ही हूँ भाई, मुझे भी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, बट हाँ भाई ऐसा है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ तो बस पढ़ने पर ही फोकस रहेगा। कोई भी चीज़ कर रही तो मैं एक ही चीज़ पर फोकस कर सकती हूँ। अगर ऐसा है कि अगर
मैं कुछ कर रही हूँ और उसके साथ पढ़ाई कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं खाना खा रही हूँ पढ़ाई कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं दो काम पे एक साथ एक साथ में दो काम कर सकूँ, मतलब पढ़ाई को लेके अगर ऐसा कुछ करना हो, खाना खाना फ़ोन चलाना, तो मैं कर सकती हूँ वो काम। तो ऐसा है मेरा। तो मुझे लगा कि अगर ये ऐसा कर रहा है तो मेरे साथ तो मैं फेल ही हो जाऊंगी भाई आज के एग्ज़ाम के दिन, अगर ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि मुझे बायो में डायग्राम्स भी बनाने थे, तो मुझे डायग्राम्स बनाने में कम से कम आधा घंटा लगता, बिकॉज मुझे डायग्राम्स बनाने इतने अच्छे आते नहीं हैं। सो इसी वजह से मुझे डर लग रहा था कि मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ और इसका तो चलता ही रहेगा ऐसा। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में पहले कुछ सेकंड्स मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग एकदम से ब्लरी हो गया था एंड मुझे लग रहा था कि कुछ तो दिमाग में आ जाए, कुछ तो आ जाए, बट भाई दिमाग में मेरे कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपना सर नीचे रख लिया भाई, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा था उस टाइम पे। लिटरली भाई मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था बोर्ड्स के टाइम पे, वो भी बोर्ड्स के टाइम पे मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड फिर उसके बाद मैंने अपना सर थोड़ी देर तक नीचे ही रखा, 10-5 मिनट, एंड फिर उसके बाद मैं सब रिकॉल कर रही थी अपने दिमाग में। जब मैंने सर नीचे रखा था तो मैं अपने दिमाग में सब कुछ रिकॉल कर रही थी कि मेरे दिमाग में सब कुछ वापस आ गया फिर से। एंड जब बहुत कुछ हो जाता है ना तो आपके दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए होता है, तो वही मैं कर रही थी, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करवा रही थी भाई, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ही सोच रही थी उस लड़के के बारे में जो वियर्ड गाया था उसके बारे में, बिकॉज मैथ्स वाले एग्जाम के दिन बहुत कुछ हो गया था जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और मेरे पापा मम्मी ने भी कहा था कि बच के रहना, मतलब अगर उसने कुछ कॉपी करा तो तुम ही जाओगी, उसका तो गया ही। तो इसलिए मुझे और डर लग रहा था और मैं उस चीज़ के लिए एंग्शियस हो गई थी। सो मेरे दिमाग में रिपीटेडली वो बात चली जा रही थी। सो मैंने अपने दिमाग को 10-5 मिनट रिलैक्स करवाया एंड फिर उसके बाद मैंने सब कुछ रिकॉल किया एंड फिर से मैं एग्ज़ाम लिखना स्टार्ट कर दिया एग्ज़ाम में। और वो बंदा तो भाई अलग ही था, वो कॉपी किए जा रहा था। आई डोंट नो भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप लोग के साथ भी होगा ही, किसी ना किसी के साथ तो ऐसा होगा ही, क्योंकि मेरे साथ हुआ तो होगा यार, होता होगा, किसी सबके साथ होता होगा, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। सो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल। बाय बाय बाय।